हिंदी माध्यम में चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में हिंदी माध्यम से चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी को बताया कि इस व्यवस्था से न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में आसानी होगी, बल्कि इलाजरत लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा। प्रेरणा प्रधानमंत्री जी की है। उन्होंने देश के मानस को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण काम किया। बाकी तो विकास किया ही है, लेकिन कई धारणाएं, कई मिथक और मान्यताएं जो पुरानी सरकारें, विशेषकर आज़ादी के बाद जो सरकारें आई, उनने बना रखी थी, उसको तोड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। मैंने बचपन से बच्चों की वो घुटन देखी है, हिंदी भाषी बच्चों की, कि जो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़े और बाद में अगर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते थे तो घुट जाते थे। कई हताशा में कई ने पढ़ाई छोड़ दी मेडिकल की, हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे। उन बच्चों का दर्द और तकलीफ। और दूसरी बात यह है कि अपनी खुद की भाषा, मातृभाषा हिंदी, वो उसमें क्यों नहीं पढ़ सकते। तो तब मन में बार बार ये हुक उठती थी कि हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, हमने उस संकल्प को पूरा करने का प्रण किया और यहाँ हमने एक कमेटी बनाई चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में, और कई विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को हमने काम में लगाया। लोगों ने शुरू में जरूर कहा असंभव है, नहीं हो सकता। हमने कहा असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है, ये होगा ही। और आज वो दिन आ गया है जब हिंदी में मेडिकल की किताबें तैयार हैं। ये लाखों लाख वो बच्चे जो अंग्रेजी ना जानने के कारण घुटते थे, उनकी ज़िंदगी में नया सवेरा है। अनेकों सफल प्रतिभाएं हैं तो मातृभाषा में पढ़कर सफल हुई है। कलाम साहब ने भी स्वयं ये कहा था, मध्य प्रदेश में हिंदी में, तमिलनाडु में तमिल में हो सकती है, आंध्र में तेलुगु में हो सकती है, कर्नाटक में कन्नड़ में हो सकती है, केरल में मलयालम में हो सकती है। अरे निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। हम अपने स्व को क्यों भूलें। और फिर यहाँ कोई दूसरी भाषा सीखने पर प्रतिबंध नहीं है। भाषा के नाते कोई अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में जो स्वाभाविक प्रतिभा प्रकट होती है, अब वो प्रकट होगी और हमारे कई बच्चे चमत्कार करेंगे, विशेषकर गरीबों के जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ पाते। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सारे बच्चे पीछे रह जाते थे। अब ये ऊंची उड़ान भरेंगे। देखिए, हम दुराग्रही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि रेल को लोह पथ गामनी ही कहो, रेल को रेल रहने दो। स्वाभाविक वो शब्द जो चलन में है हम उनको नहीं बदलेंगे, और इसलिए लीवर को हम लीवर ही लिख रहे हैं हिंदी में, यकृत नहीं लिख रहे हैं। किडनी को किडनी लिख रहे हैं, वृक्क नहीं लिख रहे हैं। और हिंदी में इतनी ताकत है, सामर्थ्य है कि वो शब्दों को पचा लेती है। तो हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण भी रखा है और इसलिए कोई दिक्कत सामने नहीं आई हमारे। देखिए, अपनी मातृभाषा, निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति को मूल। हम क्यों अंग्रेजी के गुलाम बने। जब चीन अपनी भाषा में पढ़ाई करता है, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, तो हम क्यों अंग्रेजी के गुलाम बने। हमारी भाषा भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में है। और इसलिए मातृभाषा में पढ़ाई करना, अपने बच्चों को अंग्रेजी की गुलामी से आज़ाद करना होगा। उसके कारण उनकी स्वाभाविक प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा। और विशेषकर गरीबों के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ते, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, इनके बेटा बेटी भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंची उड़ान भरेंगे। प्रारंभ हुआ है, लेकिन अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में हम इस साल कर रहे हैं, 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हम कर रहे हैं, और आगे बाकी सब विषयों की पढ़ाई हिंदी में भी हो, इसका इंतजाम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 95% लोग हिंदी ही, 100% लोग हिंदी जानते, 5% ही लोग अंग्रेजी जानते। गाँव के लोगों को तो इतनी सुविधा हो जाएगी, अगर दवाई का पर्चा हिंदी में लिख दे, वो RX की जगह श्री हरि लिख के और लिख दे, तो हिंदी में दवाई का नाम लिखा जा सकता है। वो जिसको, जो पेशेंट है वो भी देख लेगा, या उसका जो सहयोगी वो भी देख लेगा, और मेडिकल स्टोर वाला भी समझेगा। तो इतनी सुविधा हो जाएगी गांव के लोगों को कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत आसान राह हो जाएगी। बच्चों के लिए तो आसान होगी ही राह, इलाज करवाने वालों की राह भी आसान हो जाएगी। बच्चे प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं, उल्लासित हैं।